वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आज जैसा आप देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं आप कि इस समय सबसे ज्यादा जॉब जो जनरेट हो रही है वो हो रही कंप्यूटर साइंस के अंदर में। आप किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग करो, लेकिन मैक्सिमम जॉब कहां पर है? सीएस के अंदर में, सीएस और आईटी ब्रांच के अंदर में। क्योंकि इस समय वर्ल्ड में सबसे बड़ी इंडस्ट्री आप देखोगे तो आईटी इंडस्ट्री। इवन लॉकडाउन के अंदर में लोगों की जॉब जा रही थी। अब मैंने देखा कि हमारे जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री बड़ी कंपनीज के अंदर में प्रमोट हो रहा है, सैलरी बढ़ रही है, जॉब स्विच कर रहे हैं, हायर पैकेज में स्विच कर रहे हैं। इतना ज्यादा ग्रोथ है आने वाले वक्त में। कंप्यूटर साइंस आईटी का अभी भी बहुत ग्रोथ है। इस साल मैंने देखा यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं आती थी, आईबी के अंदर में गवर्नमेंट जॉब आई है, रेलवे के अंदर में गवर्नमेंट जॉब आ रही है। तो उन बच्चों को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है जो गेट क्वालिफाई, उनको डायरेक्ट वहां पर इंटरव्यू देना है और सिलेक्शन लेना है। तो बच्चों, आज मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री के बारे में कि किस टाइप की जॉब्स आपको यहाँ पे लग सकती है। यदि आप प्राइवेट कॉलेज के अंदर में पढ़ रहे हैं तो वहां पे किस टाइप की जॉब लग सकती है, अपने आपको अपना कैरियर आप कितना ग्रो कर सकते हैं यदि आप गेट सीएस के थ्रू आगे बढ़ते हैं। इवन आप कोडिंग करते हैं तो उससे भी आपको कितना हेल्प हो सकता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और अभी बहुत अच्छा टाइम है, जो बच्चे आज कॉलेज के अंदर में पढ़ रहे हैं, 4 सेमेस्टर के अंदर में है या 6 सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में जा रहे हैं, या जो पास आउट है, ड्रॉपर है, ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, ठीक, आज उन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। एटलीस्ट जो आपका मार्क्स मिल रहा है यार, आप कॉलेज के अंदर में 90% मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में नॉलेज जीरो होता है। मैं देखता हूं बच्चे लोग कंप्यूटर के डिफिनेशन प्रॉपर्ली नहीं बता पाते हैं, एक बहुत ही बेस उनका क्या होता है, खराब रहता है। यदि उनको आप सिग्नेचर ऑफ प्रिंटर पूछो, सिग्नेचर ऑफ स्कैनर पूछो, तो वो नहीं बता पाते हैं। इवन व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछ लो तो बहुत से लोग नहीं बता पाते हैं, इस हमने ये क्या पूछ लिया। तो ऐसी बहुत सी चीजें उनका फंडामेंटल नंबर, आप बी का मार्क्स देखेंगे 90%, लेकिन बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, जीरो है। तो ये चीज पेरेंट को भी समझना पड़ेगा और स्टूडेंट को भी समझना पड़ेगा यार कि नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ आप आगे मल्टीप्लाई करना चाहते हो 4 टाइम 5 टाइम्स, तभी जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और लाइफ में सक्सेस वही होता है जो 10 साल 20 साल का प्लान लेकर चलता है कि 10 साल बाद मुझे किस लोकेशन पे कैसे किस तरह से दिखना है, बनना है, वही लोग सक्सेस होते हैं। इवन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है यार मैं सिर्फ कोडिंग करके बहुत अच्छी जॉब पा जाऊं। ये नहीं बोलता हूं कोडिंग करके आप बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन रेशियो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि गेट, जैसे मैं गेट सीएस की बात करूं यहाँ पे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यार। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ये सामने वाला आपसे आपने जज कर लेता है कि इस बच्चे में पेशेंस है, इस बच्चे में नॉलेज है, इस बच्चे ने टाइम को मैनेज किया होगा तभी इतनी अच्छी रैंक लाया होगा। या क्या कोडिंग में भी कोई कंपटीशन है? वहां पे जज हो जाएगा। बार बार हर जगह आपको जाके अपने आपको प्रूफ करना पड़ेगा मुझे कोडिंग आती है। लेकिन कोडिंग के लिए जो बैकग्राउंड नॉलेज है, जैसे आप कोडिंग कर रहे हैं तो आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बहुत अच्छी आनी चाहिए, डीएस आना चाहिए, एल्गोरिथम आना चाहिए। मैं तो बोलता हूं भाई कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोसेसर के अंदर में यदि आप एसक्यूएल लिखे हुए हैं, इसको क्वेरी फायर किए हुए, तो किस तरह से रन हो रहा है। आपका जो प्रोसेसर सर्किट है, डिजाइन है, वो स्ट्रक्चर्स को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। जब तक ये विजुलाइज आपको नहीं हो रहा है तो सिर्फ कोडिंग करके क्या फायदा मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा आपको। हो सकता है बहुत अच्छे कोडर बन जाए, लेकिन बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ये बैकग्राउंड नॉलेज नहीं तो सबको कलेक्टर ना बना दिया जाए। क्यों एग्जाम होता है? यूपीएससी का एग्जाम नहीं होना चाहिए ना, फिर तो सबको, जितने लोग हैं सभी तो कैपेबल है, सबको कलेक्टर बना दो, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एग्जाम के थ्रू ही आप कितना पेशेंस से चेक होता है, कैसे टाइम को मैनेज किया, कैसे नॉलेज को आपने शो किया विद इन टाइम पीरियड। ठीक है, तो कलेक्टर उसको बनाया जाता है जो केपेबल हो, डिसीजन लेने के लिए केपेबल हो। दंगा हो गया तो तुरंत डिसीजन ले पाए, इसलिए एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। आप डिसीजन ले पाए चीजों को कि आपका कोई सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है तो इमीडिएटली इसको इसके पीछे क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो एक अच्छा नॉलेज आपको होगा कंप्यूटर के बारे में, बेसिक नॉलेज आपका अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, तभी आप करंटली क्या कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। अदरवाइज 90% लाइफ से कोडिंग करके बैठे तो डिसीजन शायद आप ना ले पाए। फिर आप क्या करेंगे, रिसर्चर को पकड़ेंगे। तो आने वाला वक्त रिसर्चर का है, जो रिसर्च करेगा, जो नई चीज खोजेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो ये सब नॉलेज कहां से मिलेगा? क्या आपको लगता है सिर्फ कोडिंग करने से ये नॉलेज मिल जाएगा? आपको नहीं मिल पाएगा। इवन आपको बताऊं यहाँ पर गेट के थ्रू मैंने देखा अभी इंडिया में लोग 60 लाख प्लस सैलरी पा रहे हैं। 1 करोड़ का पैकेज है आई गेट के स्टूडेंट का इंडिया के अंदर में, बाहर जाने की जरूरत नहीं। ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर जो कि बहुत हाई पैकेज पे काम कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन उन्होंने गेट सीएस
में अच्छी रैंक लाई थी, अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ाई की थी। जो 60+ बता रहा उसमें से एक बच्चा तो एनआईटी राउरकेला का ही यार। यदि आप गेट क्वालिफाई करके आप एमटेक करने जाते हैं, आईटी ट्रिपल आईटी टॉप एनआईटी मिडिल एनआईटी तक भी चले जाते हैं, तो भी आपका प्लेसमेंट शानदार है। जैसे मैंने एनआईटी राउरकेला का नाम लिया तभी, तो मैं बताऊं वहां पे मेरे पढ़े हुए स्टूडेंट जिनका कॉलेज में 4 लाख की जॉब लगी थी, वहां पे सिर्फ 1 साल के बाद, ठीक है, कॉलकॉम में जॉब लगी 18 लाख की, वॉलमार्ट में जॉब लगी 24 लाख की, ठीक है। तो प्लेसमेंट बहुत, इवन बताओ एनआईटी रायपुर का एक बच्चा मुझे कॉल किया, रैंक बहुत ही कम आई थी, एनआईटी रायपुर मिला, उसने मुझे बताया भी नहीं मैं एनआईटी रायपुर एमटेक कर रहा हूँ। जब जॉब लगी तब मुझे मैसेज किया, सर तो में जॉब लगी 18 लाख की। मुझे लग रहा है भाई, मैं पूछा उससे तो पढ़ कहाँ रहा है, बोला सर एनआईटी रायपुर में, चूंकि रैंक बहुत कम आई थी इसमें आपको बता नहीं पाया था। तो ये बेनिफिट है बेटा, गीट करने से सबसे पहला जो बेनिफिट है, जो नॉलेज गैप हो रहा है कि आप 90% ला रहे कॉलेज के अंदर में, लेकिन नॉलेज बैकग्राउंड में 0 है, वो फिलअप होगा। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है नॉलेज, यदि आप गीट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला जो बेनिफिट है यहां पर कि आपका जो नॉलेज है काफी इंप्रूव हो जाएगा, नॉलेज आपका काफी इंप्रूव हो जाएगा कि सी हो गया, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ऑपरेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डीबीएमएस काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क। यदि आप सोच रहे हैं हमको काम करने जाना है, सिस्को में जाना है, इंटेल में जाना है, ठीक है, फिर नेटवर्क में जाके काम करना है, कंप्यूटर नेटवर्क का भी नॉलेज होना चाहिए आपको, आपका बेस काफी अच्छा होना चाहिए। गीट पढ़ने का मतलब ये नहीं किसी एमटेक करने के लिए जाओ, नहीं। गीट पढ़ने का पहला ही मकसद है भाई कि हमारा नॉलेज, हमारा बैकग्राउंड काफी अच्छा होना चाहिए। कॉलेज में नंबर ला रहे हैं 80 मार्क, 80% और 90% ला रहे हैं, उसको हम जस्टिफाई कर सके। इसलिए गेट तो सभी को पढ़ना चाहिए, भले एमटेक करने जाओ चाहे मत जाओ। किसके लिए? फॉर नॉलेज के लिए। क्योंकि नॉलेज आपका अच्छा रहेगा, बेस आपका अच्छा रहेगा, तो आप लोगों के बीच में टेक्निकली बैठ के बातचीत कर सकते हो। अदरवाइज आप कट जाते हो, अरे मेरे आता नहीं है, कैसे बैठे इस भीड़ में, नहीं बात हो पाएगी अपने से। गीट एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है, जैसे आपको गाना गाना बहुत अच्छा आता है, ठीक है, ठीक है, या आपको डांस करना बहुत अच्छा आता है, तो आप अपनी एरिया तक ही फेमस है। लेकिन आपको गाना गाना बहुत अच्छा आता है, शंकर महादेवन आपको बॉम्बे बुला ले, तो रातों रात आप स्टार बन जाओगे। वही चीज यहां पर है। यदि आप गेट में अच्छी रैंक लाके आईटी जाते हैं तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको, फिर उसके बाद आप खुद कोडिंग करिए, ठीक है, और उसके बाद वहां पे इतनी सारी कंपनीज आएंगी आपको, जैसे आपको मैं नाम लूं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, वॉलमार्ट, गोल्डमैन सैक्स, सिस्को, इंटेल, डेल, बहुत सारी करते हैं। मतलब आप अनगिनत कंपनियां, नाम ही नहीं ले सकते, इतनी सारी कंपनियां हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते, मेरी बातों पर मत जाइए, गूगल में सर्च करिए प्लेसमेंट आईटी बॉम्बे, प्लेसमेंट ट्रिपल आईटी बंगलौर, आप देखेंगे 30 इतना सारा पैकेज लगता है लोगों को। मतलब किसी मेरे स्टूडेंट जो 2020 के अंदर में एमटेक करने गए थे, ट्रिपल आईटी बंगलौर गए थे, उनको बताऊं 10 से 12 हजार से ज्यादा स्टूडेंट रहे होंगे जो लोग गए थे, किसी भी जॉब में नहीं देखा है कि 18 लाख से नीचे लगी, मिनिमम 18 लाख, उससे ज्यादा ही लगी, उससे कम नहीं लगी, ठीक है। लिमिट नहीं है कि आप वहां पे कितने की जॉब, टोटली आप पे डिपेंड, आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो ये कॉलेज आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो शायद प्राइवेट कॉलेज के अंदर में आपको 4 लाख या 5 लाख का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहा है, वो प्लेटफॉर्म जस्ट 4 टाइम आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने से। क्या लगता है आपको एमटेक करने आप जाते हैं तो 1 साल में बहुत नॉलेज इंक्रीज हो जाता है? बिल्कुल, एक थिंकिंग प्रोसेस इंक्रीज होता है। जो आप कोडिंग कर रहे हैं ना, उसके बैकग्राउंड का जो नॉलेज है वो आपको आईटी प्रोवाइड करता है, जिसको आप कहीं नहीं मिल सकता। आपको मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, ये सब पढ़ने का जो मौका वहां भी मिलता है, शायद कोडिंग के अंदर मिला, और आने वाला वक्त एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस का है। तो इसमें आपको नॉलेज इंक्रीज करना है। तो ऐसे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर में ये नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो बैकग्राउंड नॉलेज वहां पर मिल रहा है आईटीज के अंदर। इसीलिए लोग यहाँ पे मरते हैं वहां पर जाने के लिए, पढ़ने के लिए, जिनको बेसिक आइडिया, जिनको आइडिया नहीं हो, सोचते कोडिंग करके हम सिर्फ अच्छा कर लेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोडिंग करके आप अच्छा कर लेंगे, कोडिंग करके भी आप अच्छा कर सकते हो, ऐसा नहीं, जॉब अच्छी लग जाती है लोगों को, कुछ लोगों के लिए, सबकी नहीं लगती है। फिर सबकी जॉब, मैं देखता कोडर बहुत अच्छा है कॉलेज का, लेकिन उसकी भी जॉब 4 ही लाख की लगी। लेकिन उससे से कमजोर बच्चा एक है जो गेट क्वालिफाई कर लिया अच्छी रैंक से और ट्रिपल आईटी हैदराबाद चला गया, वो 18 लाख की जॉब लगा ली 1 साल के अंदर में। तो क्या आपको लगता है 4 या 5 लाख की जॉब आपके कॉलेज में लग रही तो 1 या 1.5 साल के बाद आपकी सैलरी 18 लाख तक पहुंच जाएगी? इन हैंड क्या 12 लाख तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंच पाएगी 1.5 साल में, आपको और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कम टाइम में आपको बहुत तेजी से क्या करता है, आगे बढ़ा देता है। तो पहला गीत पढ़ने से बेनिफिट है कि नॉलेज आपका इंप्रूव होगा। दूसरा, जब आप गीत पढ़ते हैं यहाँ पर,
ठीक है। तो प्लेसमेंट, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर प्लेसमेंट के लिए अलग से तैयारी करना है, फिर गेट के लिए अलग से तैयारी करना है, तो कैसे हो पाएगा? अरे गेट पढ़ रहे यार, तो प्लेसमेंट की तैयारी ऑलरेडी हो रही है, अलग से आपको कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्लेसमेंट के अंदर में देखा जाए, यदि आपके कॉलेज में सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनी आ रही है, तो इसके अंदर में क्या पूछा जाता है? इसके अंदर में पहला राउंड तो एप्टीट्यूड ही होता है। एप्टीट्यूड गेट, जैसे हम लोग आई गेट के अंदर में, यदि बच्चा 4 सेमेस्टर कम से कम 3 बार एप्टीट्यूड खत्म कर लेगा, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, ठीक है, 3 बार कम से कम, तो 3 बार में भैया स्ट्रांग हो जाएगा, उसका एप्टीट्यूड काफी स्ट्रांग हो जाएगा। प्लस टेक्निकल तो आप पढ़ ही रहे हो, बस आपको कम्युनिकेशन पे अपने वर्क करना है थोड़ा सा, ठीक है। प्लेसमेंट की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाती है। जितने भी आई गेट के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, मैक्सिमम जो जॉब में बैठते हैं लगी जाती है, इवन अच्छी जॉब लगाते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट 4 लाख 5 लाख की लगा, उनके कॉलेज में 7 लाख 8 लाख के पैकेज आ रहा है, तो उसको लगा लेते हैं। प्लेसमेंट चूंकि आपका टेक्निकल काफी साउंड हो जाते हैं, आपको फिर अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। सीबीएस, एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग, या जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उसको अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाती है। तो प्लेसमेंट की तैयारी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हो जाती है। तो ये मैंने थर्ड पॉइंट यहाँ पर, आप गेट में अच्छी रैंक ले आए, ठीक है, और आप एमटेक करने चले गए, एमटेक मतलब अच्छे कॉलेज से, आप आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, बिल्डिंग एनआईटी तक भी चले गए, तो यहाँ का प्लेसमेंट मिनिमम कहीं नहीं गया भाई, 16 एलपी तो कहीं नहीं गया, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अब तो कमाने का टाइम आ गया, घर में हेल्प करने का टाइम आ गया। यार ये तुमको 25,000 30,000 सैलरी मिल रही है, तो घर में कितना हेल्प करोगे? मैक्सिमम 10,000 तक पाओगे। लेकिन आप यदि इस तरह की जॉब पा गए जिसमें आपकी सैलरी मान लीजिए स्टार्टिंग में 95,000 के आसपास आ रही है, तो अच्छा खासा हेल्प एक साल बात कर सकते, एक साल और पढ़ लो, 2 साल और पढ़ लो भाई, तो अच्छे से हेल्प करो आप घर में। तो प्लेसमेंट शानदार है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर में 2 टाइप की कंपनी है, एक आपका सर्विस बेस्ड और दूसरा आपका प्रोडक्ट बेस्ड है। यदि आप प्रोडक्ट बेस्ड टारगेट कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं बोला कि प्राइवेट कॉलेज में नहीं लग सकता, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है उनको कम विश्वास रहता है कि हमारा काम कर पाएंगे, इसलिए वो हमेशा टॉप मोस्ट कॉलेज में जाते हैं। अदरवाइज वो सभी जगह नहीं जाते, एडोबी हर जगह नहीं पहुंच जाती, माइक्रोसॉफ्ट हर कॉलेज में नहीं पहुंच जाता। क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं, इसलिए वो हमेशा टॉप मोस्ट कॉलेज के अंदर में जाते हैं। अरे सच्चाई है, सच्चाई से कब तक भाग सकते हो? देख, कब नहीं भाग सकते आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नॉन आईटी तो माइक्रोसॉफ्ट में नहीं पहुंच सकते, माइक्रोसॉफ्ट में पहुंच सकते, बिल्कुल पहुंच सकते, जा सकते। ऐसे भी स्टूडेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट का जॉब कर रहे हैं नॉन आईटी में, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप वहीं पे गेट और टॉप मोस्ट कॉलेज पहुंचते हैं तो चीजें हो सकती हैं आपकी कम टाइम में, मतलब जो चीज आपको 20 साल बाद मिल रही है, वो सब चीजें हमको लगता है कि यदि आप जो स्टूडेंट हमारे, मैंने बताया ना 1 CR का पैकेज है इंडिया के अंदर में, अमेजॉन के अंदर में, आई गेट के स्टूडेंट का, वो टॉप मोस्ट कॉलेज में गए। इवन एनआईटीज का जो स्टूडेंट है, जो सेल्सफोर्स के अंदर में है, ठीक है, सेल्सफोर्स इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है यार, सीएस के अंदर बहुत सारी बड़ी कंपनीज है, मैंने जैसे नाम बताया आपको, गूगल में लोग हैं ट्रिपल आईटी बंगलोर से पढ़कर, तो एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ठीक है। ये बड़े जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, उसके अंदर में आपको जाना है, तो बेटर है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर कर लो और वहां पहुंचो। और ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत से बच्चों लगता है सर गेट सीएस का नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं, बैक से बच्चे, अरे सर नहीं हो पाएगा, ट्रायल में किए थे फेल हो गए थे। अरे यार वो कंपटीशन लेवल अलग था, पूरे इंडिया लेवल के हर टाइप का बच्चा बैठता था, लेकिन गेट सीएस सिर्फ आपका आपके टाइप के बच्चे बैठेंगे, इसमें कंपटीशन लेवल भी लो है। कैसे लो है? जो आईटी में एमटेक कर रहा है, ठीक है, या सॉरी जो आईटी में बीटेक कर रहा है, जो ट्रिपल आईटी में बीटेक कर रहा है, क्या वो गेट लिखेगा? नहीं लिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो चुका है। जो बेस्ट पढ़ रहा था उसका प्लेसमेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा हो चुका है, ऑलरेडी बहुत अच्छा हो चुका है, तो वो नहीं बैठेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे जो मिडिल कॉलेजेस हैं या जो प्राइवेट कॉलेजेस, वहीं के बच्चे बैठते हैं, इसलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है क्लियर करने की आपकी। इवन अब तो दूसरी ब्रांच के बच्चे आ रहे हैं, बताओ मेरे पास अभी कंप्यूटर साइंस का, मैकेनिकल का बच्चा, सिविल का बच्चा, वो लोग आ रहे हैं। वो लोग क्यों आ रहे हैं? बोलते सर हमारी बहन और भाई आपके पास पढ़ा है, बोलता है कुछ नहीं होगा, तू जाओ सीएस की तैयारी करो, और सीएस में कोई भी निकाल सकता है। वो लोग आके पढ़ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि उनके भाई बहन पहले से पढ़ चुके हैं, वो क्लियर कर चुके हैं, वो अच्छी जॉब में है, वो खुद ही बोलते हैं जाओ सर के पास चुपचाप पढ़ो, हल्ला मत करो, क्योंकि जॉब तो यही लगने वाली। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे, डबल ट्रिपल के बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ऑफलाइन में भी आ रहे हैं, ऑनलाइन में भी आ रहे हैं। इवन जो लोग जॉब कर रहे हैं, सर्विस बेस में जॉब कर रहे हैं,
वो भी हमारे पास में आज की डेट में स्टडी कर रहे हैं, वो भी हमारे पास में पढ़ रहे हैं। कम से कम 20-25 स्टूडेंट ऐसे जो ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ में गेट की तैयारी भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा अब तो ऑप्शन है भाई, अपने पास ऑनलाइन भी है। आप इंडिया में कहीं भी रहे, किसी भी कोने में बैठे हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टडी होगी बिल्कुल नॉर्मल, तो आपको जीरो कुछ भी नहीं आता है वहां से पढ़ाया जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट। ऐसा आपको फील नहीं होगा कि यार इसमें मुझे ये नॉलेज रखना चाहिए था। सब कुछ जीरो से चलेगा, एकदम जीरो चलेगा, जो शायद आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च करके भी शायद अचीव नहीं कर पाएंगे। आपका बेस अच्छा नहीं है और आप ऐसे कोचिंग में चले गए जहां पे स्ट्रक्चर फिक्स है, भैया इतना ही पढ़ाना, ऐसे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं, तो शायद ही आप कर पाएंगे। मैक्सिमम लोग क्यों फेल हो जाते हैं कि पता चलता है वहां 5,000 लोग एडमिशन लिए तो 5 लोगों का रिजल्ट आ रहा है, 10 लोगों का रिजल्ट आ रहा है, वहां पे भी टॉप लेवल नहीं आ पा रही है। रीजन यही है क्योंकि वहां पर बेसिक से नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। इवन जो 4th सेम का बच्चा होगा तो उसका सब्जेक्ट यहाँ पे कम से कम 2 बार कंप्लीट हो जाएगा उसके गेट होते होते तक। तो इसलिए तो अच्छा टाइम है कॉलेज के साथ में प्रिपरेशन करो। तो अच्छा टाइम कब है? 4th सेम भी अच्छा टाइम है, 5th सेम भी अच्छा टाइम है, दोनों में आप ज्वाइन कर सकते हैं और एक कंपटीशन की तैयारी आप कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट है, काफी बेनिफिट है। यदि आपको ऐसा लगता है, डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपके सीनियर्स के नंबर्स प्रोवाइड करता हूं, आप उससे बातचीत करिए। तो यहाँ पे हाई पैकेज पे जाना है, ठीक है, तो आपको इसको मिनिमम 16 LPA बोलो, ऐसे ज्यादा ही लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। आने वाला वक्त तो और तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको जाना है तो एमटेक कर लेना चाहिए। इवन आपका मन है नहीं सर मुझे एमटेक नहीं करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो गवर्नमेंट जॉब का भी ऑप्शन गेट के थ्रू बनता है। जैसे मैंने बताया इस बार आईबी का आया, ठीक है, सीट आई है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ भाई कि गेट क्वालिफाई है, गेट में रैंकर्स है, आई है हमारे पास। ऐसे बहुत सारी जॉब्स कब जनरेट हो जाए और कब आ जाए गवर्नमेंट की, और जिसमें सिर्फ गेट वालों को मानो। आपको बहुत कोडिंग आती है तो क्या इस एग्जाम में आप बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपका मन है, आपके घर वाले बोलते बेटा इसरो का एग्जाम लिख दे, बार का एग्जाम लिख दे, डीआरडीओ का एग्जाम लिख दे, नहीं लिख पाओ, कितना भी कोडिंग कर डालो, यहां पे आप लैग कर जाते। भाई कोडिंग, हमको लगता है कोडिंग आप 4 महीने बैठोगे ना अलती पलती मार के तो सीख जाओगे, लेकिन गेट आप 4 महीने नहीं निकाल सकते। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रिपरेशन होना चाहिए। कोडिंग आप कभी भी कर सकते हैं, गेट कभी नहीं कर सकते। एक सही टाइम में रहते हुए तैयारी करना चाहिए। इवन जो 4th सेम में खासकर बच्चे हैं उनको तो अब बिल्कुल प्लान बना लेना चाहिए कि हमको करना ही है, जिससे कि कॉलेज में रहते रहते आप क्या कर लो, गेट के एग्जाम को क्लियर कर लो, आपको ड्रॉप वॉप लेने की जरूरत ना पड़े। तो बहुत अच्छा टाइम है। तो जैसे मैंने एग्जाम बताया, हर साल एग्जाम होता है किसका? बार का। जैसे इसरो का एग्जाम, डीआरडीओ का एग्जाम, सीआईएल का भी हर साल तो नहीं होता, बीच बीच में आते रहता है। जैसे मैंने इस साल देखा 3 स्टूडेंट मेरे बीईएल में सिलेक्ट हुए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलेक्ट हुए, ठीक है। अभी आईबी का आया है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं जिसमें आप गवर्नमेंट के एग्जाम, यदि आपने गेट की तैयारी कर ली है तो इन सबके सेपरेटली आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। इसी आईएल में हमारे स्टूडेंट काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ICIL, इसमें काम कर रहा है, ठीक है। तो बहुत आपको पता ही चलेगा कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ गई है, और धीरे धीरे आप जब इसके अंदर घुसोगे ना, आप बाहर जाओगे तो कभी नहीं पता चलेगा, जब अंदर आप जाओगे तब आपको लगेगा ये भी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे मैं जा सकता हूं। और जैसे मैंने बीएचएल का नाम लिया, अभी बीआईटी का एक स्टूडेंट यहाँ पे जॉब कर रहा है। अभी एक बच्चा मेरे पास कानपुर से आता है, केआईटी से, कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, ड्रॉप लेके यहाँ पे पढ़ा था ऑफलाइन में। अभी आईआईटी भोपाल में एमटेक कर रहा है, इंटेल में जॉब लगी है और साथ में बीएचएल में जॉब लग गई है, अब वहां पे जा रहा है ज्वाइन करने। एक रूमटा का बच्चा है जो एनआईटी कहां पर राउरकेला में पढ़ रहा है और वहां पे इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, अब वहां पे जा सकता है, उसके पास चॉइस है। तो एक फायदा मिलता है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लेते हैं तो आपके पास चॉइस बढ़ जाती है। तो आपकी इच्छा है कि आप किधर जाना चाहते हो। यदि आप एक ही चीज कर रहे हो तो आपके पास चॉइस नहीं रहेगा। मान लो आपको गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा है कि आप गवर्नमेंट जॉब लगा लेते हो तो और अच्छा है आपके लिए, कितनी भी छुट्टी ले लो, कोई प्रेशर नहीं है, निकालने का कोई डर नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता है, मल्टीपल ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यदि आपका मन रिसर्च की तरफ है, तो यदि आप गेट किए तो आप पीएचडी में जा सकते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त आपको मालूम है कि जो रिसर्चर है, जिनको नॉलेज भरपूर है, उनके लिए काफी बेनिफिशियल है बच्चों।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं जब आप एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 10th टर्म में फेल हो गए थे बच्चों, ठीक है, अभी भी अच्छा टाइम है। और अभी आप 4th सेमेस्टर में है, ठीक है, या आप 6th सेमेस्टर में है, ठीक है, या आप ड्रॉप लेना का सोच रहे हैं कि आपको ड्रॉप लेना है, तो आप देखो सब लोग बेनिफिशियल है। सिर्फ कोई सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में बच्चा है तो उसके पास 2 साल है, वो 6th सेम एग्जाम लिख सकता है, किसी का से मार्क्स कम हो गए तो 1 साल और इंप्रूव कर सकता है, और फाइनल ईयर में 101% मार्क्स ला लेगा जो सीरियसली तैयारी कर रहा है, ईमानदारी से तैयारी कर रहा है। 6th सेम में बच्चा है, उसके पास भी 1 साल का पूरा टाइम है, ठीक है, पूरा टाइम है, रात दिन पढ़े, ये मेहनत करे, कोशिश करे, तो उसकी भी रैंक आराम से आ सकती है। जैसे सोरेल थे मेरे पास, वो 6th सेमेस्टर में ज्वाइन किए थे, 82 नहीं 85 ऐसे कुछ रैंक था, 86 था शायद, ऐसे कुछ रैंक था, ठीक है, तो के आसपास 6 महीने वाले 7-8 महीने में पढ़ के ला ली थी। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बच्चा था हर्ष करके, वो हमारे पास जो में ज्वाइन किया था, और उसने 7-8 महीने पढ़ाई की थी, 300 समथिंग में लाया, IIT कानपुर में अभी सेल्सफोर्स में जॉब कर रहा है। लास्ट ईयर की बात बता, बहुत पुरानी बात नहीं बताता, 2020 की बात बता देता हूँ। ऑनलाइन जब हुआ था यहाँ पर, गौरव इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा था, 1400 रैंक लाया, NIT ट्रिची में एडमिशन ले लिया। जब इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा कर ले तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ये नहीं बनना चाहिए फिर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया ना, यहाँ पर भी वही सब ऑप्शन है। किसी कारण से गेट में रैंक कम हुई तो उसके बाद भी आपके पास एमटेक करने का अपॉर्चुनिटीज क्या है? ट्रिपल IIT हैदराबाद अलग से एग्जाम होता है, ट्रिपल IIT दिल्ली अलग से एग्जाम होता है, बिट्स प्लानिंग है, हैदराबाद और गोवा, तीनों कैंपस बहुत अच्छे, शानदार प्लेसमेंट लगता है यहाँ पर, शानदार प्लेसमेंट। फिर उसके बाद IISc कोलकाता, जैसे लास्ट ईयर हमारे पास 2 बच्चे IISc कोलकाता गए पढ़ने के लिए, एक बनारसी घोष जो सिलीगुड़ी से थी, उसने ऑनलाइन अटेंड किया था और वहां पर एडमिशन ले लिया, ठीक है, परमिट करके रिकॉर्डेड वीडियो से लिया था, उसने अभी यहाँ पर एडमिशन ले लिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, सिर्फ गेटिव तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। अब मार्क्स कितने लाने यार? इस साल में देख रहा हूँ जो लोग 55 मार्क्स लाए आउट ऑफ 100 में, वो सब 500 के अंदर में आ गए या 500 के आसपास आ गए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको सिस्टमैटिक ढंग से प्रॉपरली प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन में आपको क्या करना है? मेनली आपको प्रिपरेशन के अंदर में प्रॉपर नोट्स बनाने हैं सब्जेक्ट के। पहला स्टेप तो ये भाई, यदि आपके अपने खुद के नोट्स नहीं है तो आप अच्छा कैसे परफॉर्म कर पाओगे? आप सोचोगे दूसरे के नोट से पढ़ लो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिग सब सिलेबस है थोड़ा सा, तो प्रॉपर वे में आपको करना पड़ेगा। अपना लिखा हुआ चीजें जल्दी समझ में आ जाती है, तो आपको पहला काम नोट्स प्रॉपरली बनाना है। देन आपको क्या करना है, नोट्स यदि आपके पास है, नोट्स के अंदर में थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों होने चाहिए। शॉर्टकट में नहीं 30 घंटे खत्म कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बोले हमारा सब्जेक्ट खत्म हो गया, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा गेट का, बता दूं मैं आपको। बहुत ही बारीकी से और बहुत ही रिसर्च के साथ सब्जेक्ट को खत्म करना पड़ेगा। यदि आपने हवड़े में खत्म कर दिया सब्जेक्ट को, जब प्रीवियस क्वेश्चन जाओगे बनाने तो हर जगह आप फंस जाओगे, हर क्वेश्चन फिर एक समय के बाद आप गिव अप कर दोगे, अपनी औकात के बाहर है ये, तो क्योंकि आपने सिलेबस को सिस्टमैटिक ढंग से खत्म नहीं किया। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग यहाँ पे पूरा बेसिक से कवर कराते हैं, सी 90 आवर्स मिनिमम लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम होता है यहाँ के बच्चे को, यार यहाँ का बच्चा तो टिल्ट लिख दो सामने तो हवा खसक जाती, भाई क्या है ये सर? एक बच्चा बोला सर ये डिस्ट्रक्टर है क्या? C++ में डिस्ट्रक्टर ने यूज किया था। अरे भाई ऑपरेटर है ये, कंप्लीमेंट ऑपरेटर है। इतना बेस कमजोर होता है बच्चे का, तो पूरा जीरो से लेकर हमको उसको एडवांस लेवल तक करके देना पड़ता है, डेटा स्ट्रक्चर 120 घंटे तक विद कोडिंग करवाते हैं, तो कोडिंग स्टाइल भी आपकी इंप्रूव हो जाती है यहाँ पर पढ़ने से। एल्गोरिथम पूरा कराते हैं, एल्गोरिथम में भी कोडिंग पार्ट करवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाइए किधर, ऑपरेशन 100+ आवर। सीओ सब लोग डरते हैं, वो सीओ यहाँ पे कम से कम विथ न्यूमेरिकल्स कराते हैं, ये सब आवर्स क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि हर टॉपिक में 15 से 20 क्वेश्चन कराते हैं, जिससे कोई टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, फिर उसको सोचने की जरूरत ना पड़े यहाँ पर मेरा लैक कर रहा हूँ। हर टॉपिक में क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं कि एक ही टाइप के 100 क्वेश्चन नहीं, आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 अलग अलग टाइप के, ठीक है, जिससे कि आपको सारी वैरायटीज उसी से पता चल जाए, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना जाए। प्रीवियस का क्वेश्चन बनाओ आप, तो प्रीवियस के क्वेश्चंस आपको बनाना है, और एक बार नहीं बेटा 3 बार बनाना है, रिपीट करना है, कॉपी 3 से 4 बार रिपीट करो, प्रीवियस के क्वेश्चन बनाओ, फिर टेस्ट सीरीज ले लो,
क्या ले लो आप, टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज आप एक कोचिंग का नहीं, 2 से 3 कोचिंग का लेते रहो, इतना करते रहो आप। और रिवीजन इंटरवल पे करते रहो। ये आपका एक साइकिल, इस साइकिल को तुमको फॉलो करते रहना है, रिवीजन करते रहो, बस ज्यादा भटको मत। एक बार आपने कोर्स खत्म कर लिया है तो सेम चीज के लिए अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस के क्वेश्चन बनाओ, जो गैप होगा नॉलेज का वहां से कवर हो जाएगा। टेस्ट बार बार दो, भले नंबर कम आए, 10 आए, 5 आए, कोई दिक्कत नहीं, देते रहो, इंप्रूव करते रहो, एनालिसिस करते रहो। जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे आप और जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे टॉपिक को लेकर, उतना आपका इंप्रूव होता जाएगा। मार्क्स पे बिल्कुल फोकस मत करो, मार्क्स क्या आ रहा है, मार्क्स धीरे धीरे बढ़ने लगेगा टेस्ट के अंदर में। और रिवीजन करते रहो हर इंटरवल पे, क्योंकि चीजें क्या होती है, भूल जाती है, ठीक है, इसलिए आपको चीजों को करना है। तो बच्चों भी आपका टारगेट गेट सीएस में है, और चूंकि आई गेट सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी स्टूडेंट के लिए फोकस करता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच चलती है, 2 ही ब्रांच चलती है, सीएस और आईटी। बाकी ब्रांच में लोग फोकस नहीं करते, क्योंकि हमारा जो मास्टरी, हमारा रिजल्ट है इसी फील्ड में है। और दूसरी ब्रांच इसलिए ओपन नहीं करते, सिर्फ पैसे लिए काम नहीं करना है कि पैसा कमाना, इसलिए सारी ब्रांच ओपन कर लो, भले आप क्वालिटी दे पाओ ना दे पाओ। तो बच्चों यहाँ पे आपको केयर किया जाएगा, आप डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड रहेंगे, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम आप गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पर सारे वीडियोस 22 वाले रिकॉर्डेड है, 23 वाले वीडियो सारे रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस पर। अभी भी यहाँ पे एक नया बैच हम लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, 1 मई से। यदि आप 1 मई से आना चाहते हैं, 1 मई से, तो आप यहाँ पर डेमो क्लासेस स्टार्ट होने वाली, रात में रहेंगी, 8 PM रहेगी। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट, सी प्रोग्रामिंग एंड एप्टीट्यूड, इन दोनों में क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ऑलरेडी जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग भी क्लासेस को रिपीट कर सकते हैं, जो लोग ज्वाइन किए थे किसी कारण से उनकी क्लासेस मिस हो गई तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट है, जो आना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं और डेमो लेके देखना चाह रहे हैं, तो ले सकते हैं। तो अल्टरनेट पे क्लासेस होंगे सी एंड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड राकेश सर लेंगे और सी मैं खुद लूंगा। तो इसलिए यदि आप प्लान कर रहे हैं गेट के लिए, तो आई गेट आप लोगों एक बेस्ट ऑप्शन है। आप हमारा, क्योंकि हमारा रिजल्ट आप देखेंगे, हमने कोई फेक रिजल्ट नहीं लगाया, जो हमारे कोचिंग पढ़े हैं, जो प्रॉपर वे पढ़े, सिर्फ उन्हीं का मैंने क्या किया, यहाँ पर रिजल्ट शो किया है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं और पढ़ा है, कभी नहीं, पहले भी टारगेट नहीं था, अभी भी टारगेट नहीं है, आगे भी टारगेट नहीं रहेगा। जैसा चूंकि हमने मेहनत कराया बच्चों को, और आप रैंक देखेंगे तो सारी रैंक, यार ऐसा नहीं होता ना कि टॉप 50 में 100 लोगों की कोचिंग से आ गए, ऐसा कोई कर रहा है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ फर्जी कर रहा है, तभी हो रहा है ऐसा, ठीक है। या टॉप 5 में क्या कर दिया, 10 लोग फोटो लगा दिया, वो सब फर्जी आ रहा है, ठीक है। बहुत से लोग मार्केटिंग करते रहते हैं, ठीक है, गलत चीजों को, देखो नए बच्चों को पता नहीं रहता है, लेकिन ओल्ड बच्चे जिनको सर्च करोगे आप, नाम लेके सर्च कर लो, सभी बच्चे मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं। चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो हर कोई ना कोई आपको विजुलाइज हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए हमारे नंबर पे 9827162352। इस पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए आप अपना नाम, सेमेस्टर, कॉलेज, ब्रांच। तो ब्रांच वैसे कॉमन ही रहेगा, हमारा सीएस और आईटी ब्रांच ही रहता है। और आप यहाँ पे डेमो लेना चाहते हैं, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, फिर आप डेमो ले सकते हैं और आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं और कनेक्टेड रह सकते हैं। फुल गाइडेंस मिलेगा, कभी भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली बातचीत करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, बाय बाय।